जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 167 पर दोहा नंबर है 17। जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय सर्वेश्वरी जय जगदीश्वरी, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय सर्वेश्वरी जय जगदीश्वरी, जगी हुई वही करे, सूक्ष्म कर शुभ चाल, द्वार सुषुम्ना खोल कर, विघ्न बाध को टाल, क्रम से चक्र स्थान को लांघे दैवी जो, नाना दृश्य दिखा कर निरालाद्यो, पहुँच जाए शक्ति जभी, सहस्र कमल सूलो, मुक्त होवे तब आत्मा, बगे भय भ्रम शोक, कल्पतावर मानिए, सुरभि सुधा की सोर, संपत सारी योगती, रही इसी में क्रोध, शक्ति जगी के चिन्ह है, उपजे आप सुना, बिना यत्न मुख आदि में, पूरे राम ही राम, स्वयमेव चल प्राण ही, देवे काया शोध, समाधि हो वे सहज से, बिना कष्ट अनुरोध, स्वयमेव चल प्राण देवे काया शोध, समाधि होवे सहज से, बिना कष्ट अनुरोध। जय माँ भवानी जय जगदम्बे, जय सर्वेश्वरी जय जगदीश्वरी, जय माँ भवानी
जय जगदीश्वरी, जय सर्वेश्वरी, जय जगदीश्वरी। जगी हुई वह ही चले। सो जो सुप्त ऊर्जा है हमारे हम सबके भीतर, जब वे जगती है तभी वे उसकी मूवमेंट होती है ऊपर की ओर, और सूक्ष्म तर शुभ चाल होती है। राइट, ये महाराज किसकी बारे में बात कर रहे हैं? हम कुंडलिनी प्रबोधन की बात कर रहे हैं। हम सब जो 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 जीवित है वो हमारी अपनी आत्मा की जो शक्ति है उसके कारण है ना, जो हम सबके अंदर है, इक्वल, सबके इक्वल, जो जो जीवित है उसके अंदर परमेश्वर विराजमान है। लेकिन ये जो शक्ति है ये हर एक के अंदर, हर एक को मिली हुई है ये शक्ति, राइट, लेकिन सुप्त है, सोई हुई है। इसको जगाने का काम फिर ऋषि मुनियों ने किया, राइट, फिर संत लोग, और फिर साधना, डिवोशन, ये सब चलता है, राइट, ये सब इससे होता है। तो फिर ये और हमारी साधना में ये सहज से होती है, इसको करना नहीं पड़ता है, इसके लिए स्पेशल काम नहीं करना पड़ता है, इसके लिए स्पेशल आप कुछ नहीं करना पड़ता, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, इट्स गोइंग ऑन, तो ये तो फिर इससे फिर महाराज ने ये हमें एक्सप्लेन किया है। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग भक्ति पर, हम लोग राम नाम पर ध्यान देते हैं, और फिर वो जो चेंजेस आते हैं एज जो कि बहुत डिलिजेंट साधक होते हैं, बहुत डेडिकेटेड वे से कर रहे होते हैं, तो फिर स्वामी जी महाराज, ये सब गुरु का होता है काम, ये सब प्रभु का नाम का काम होता है, ये सब ठीक ढंग से लेके जाना आपके अंदर, हम सबके अंदर इस चीज के लिए लालच और ये सब, फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं, वो हमारा स्वामी जी महाराज का उद्देश्य नहीं है। सो जब वो जगती है वे चलती है। अब बहुत सूक्ष्म चाल है, सुषमना खोल कर विघ्न बाधा को टाल, राइट। सो सुषमना नाड़ी में इंगला पिंगला, राइट, यहाँ से जब आता है, यहाँ से तो क्या होता है, जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो दोनों का फुल ब्लूम चल रहा होता है, और फिर जो सुषमना नाड़ी से फिर और आगे चलता है, फिर विघ्न बाधा को टालती हुई सब चलती है। क्रम से चक्र स्थान को लांघे दैवी ज्योत, एक एक चक्र लांघती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। नाना दृश्य दिखते हैं, कब? ऑफ कोर्स आप जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, राइट, और बहुत अद्भुत दृश्य दिखते हैं, और पहुंच जाए शक्ति जब ये सहस्त्र कमल सूलोक। अब यहाँ पर सहस्त्र कमल पर जब ये राइज करके पहुंचती है, ये इसका स्टेशन है, अंतिम स्टेशन है, इसको जन्मों भी लगते हैं। जैसे अगर कोई और योनि मिल गई तो वह शक्ति वापस नीचे चली जाती है, राइट, क्योंकि उसमें कईयों में नहीं जाती। जैसे हम महाराज ने कहानियां सुनाई होती हैं जड़ भरत की, या ऐसे जो कि दूसरा जन्म लेके भी उनकी शक्ति इंटैक्ट रहती है, राइट, क्योंकि उनको सब कुछ पता चल रहा होता है, दे आर वेरी अवेयर। तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर दूसरी योनि में जाना मतलब कि आपकी जो शक्ति है वो और निम्न हुई है, तभी गए हैं वहां पर। तो वहां पर वो कहते कि पहुंच जाए शक्ति जब भी सहस्त्र कमल सुलोक में, अब मुक्त हो जाती है आत्मा, और सारे के सारे भय, सारे डाउट्स, सब कुछ बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है जब वहां पहुंचती है, वो मुक्त हो जाती है आत्मा। हाँ, तब बोलते हैं कि आत्मा मुक्त होगी, तो जीवन मुक्त बोलते हैं, जैसे हमारे संत हुए हैं,
राइट, जीवन मुक्त हैं, कि जीवन रहते हुए उनकी आत्मा मुक्त हो गई, राइट। कल्पना कल्पलता वर मानिए, सुरभि सुधा की सोत, संपद सारी योग की इसी में प्रोत है। सारी योग की संपदा इसी शक्ति में ही वास करती है। और फिर ऑफ कोर्स जब ऐसा होता है तो फिर जितनी भी जो भी वर मांगते हैं तो वो होता है। शक्ति जगी के चिन्ह है, उपजे नाम सुना। सो शक्ति जागरण जब होती है तो क्या होता है कि अपने आप नाम जो होता है, सुनाम, जो अपना आप नाम अंदर चलता है, और बिना यत्न के न मुख से आदि कहीं से यत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप ही चल रहा होता है। उसके कि जग गई है उसके साइंस होते हैं। स्वमेव चल प्राण ही देवे काया शोध। सो यही प्राण काया को शोधन भी देते हैं, और समाधि सहज से हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता, राइट, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप समाधि में जाते हैं आपका, आप जब, और फिर या बिना कष्ट अनुरोध, या बहुत ही सुंदर है। ये चीजें बच्चों में भी जगती हैं जब वो सही ढंग से साधना कर रहे होते हैं, और उनमें क्योंकि अभी संसार का इतना नहीं होता, तो आप देखते हैं उनके कई बच्चों के गायन में, बिहेवियर बहुत ज़्यादा इसमें होता है, बिहेवियर्स में बहुत चेंज आता है, बहुत बहुत डिफरेंट तरह की एनर्जी चल रही होती है उनमें, बिल्कुल। सो बहुत सुंदर है, ये भी एस्पेक्ट बहुत सुंदर है जानना। पर हमारा काम तो राम नाम है, और जो लोग राम उपासना करते हैं सही ढंग से, जिनका जाप वे करते हैं, तो और चाहे दीक्षा लेकर ही वैसा उस तरह से जाप सही ढंग से करना आरंभ करते हैं, तो जैसे महाराज ने यहाँ लिखा है, सहज ही, जैसे समाधि के बारे में लिखा है, उसमें सहज से ही ध्यान में जाते हैं। अब वहां पे ध्यान लगाना नहीं पड़ता अलग से। ये महाराज ने अपने एक प्रवचन में बहुत छोटी सी लाइन बोली है, और अक्सर महाराज बोलते हैं कि हमारा जाप अभी वैसा नहीं होता ना, अभी जाप हमारा वैसा नहीं होता कि हमारा ध्यान अपने आप लग जाए, हमें ध्यान अलग से उसके लिए विधि और वो सब करना पड़ता है। तो जाप जो जिनका सही ढंग से लग जाता है, करने लग जाते हैं, वे अपने आप ध्यानस्थ में मोड में चले जाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जैसे महाराज ने कहा है, अपने आप ही सहज से समाधि में चले जाते हैं। कोई वो नहीं होता, वो नहीं होता, करनी नहीं, कुछ करना नहीं पड़ता। वो जाप हमारा अगर सही ढंग से चल रहा है, ये सारी की सारी अपने आप चीजें सही बिल्कुल फिट बैठ जाती हैं। और ये स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर है कि सहज होता है सब कुछ, अपने आप होता है सब कुछ, आपको हमें कुछ करना नहीं पड़ता, या बिल्कुल। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या डॉक्टर महाराज प्रभु डॉक्टर महाराज रूप में बन के आए, ऐसे पूछा। इसका आंसर जो है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसी और ने आप में प्लांट की है, राइट। चाहे आपको उनके प्रवचन बहुत यूनिक लगे, डेफिनेटली वो है भी यूनिक, बहुत दमदार होते हैं, उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है, लेकिन ये प्लांटेड है, राइट। क्योंकि जो आपको कोई बोलता है, आप उसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ पर किसी ने कुछ बोला, पुष्टि करें यहाँ पर आके। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं संतों के बारे में, कि संत कौन है, कैसे हैं, क्या है, प्रभु क्या, अभी मैं अगर इसी स्टेटमेंट को लूं, क्या प्रभु क्या महाराज बनकर आए थे? प्रभु तो प्रभु ही हैं, वो तो थे होते ही नहीं है। सॉरी, हंसी आ जाती है, सॉरी। लेकिन प्रभु तो प्रभु है, प्रभु थे नहीं होते, राइट।
डिफरेंट देह में जाएं, डिफरेंट रूप धरें, उनका है सब कुछ। सो प्रभु कभी थे नहीं होते, राइट। सो इसलिए जो संत होते हैं वे अपना आप किसी को जब बताते हैं तो वो उसको पता होता है। हाँ, वो दूसरे को बता सकते हैं कि वे पूर्ण है, और दूसरों को अनुभव भी होता है कि मानना कि वे तो हैं, वही तो ये सब चेंजेस करवा रहे हैं, संतों के कारण ही तो दृष्टि बदलती है, राइट, और फिर सृष्टि बदल जाती है। तो इसलिए अगले ने बोला है और फिर आप मुझसे पुष्टि कर रहे हैं। बेस्ट ये रहता है खुद से एक्सपीरियंस करें, खुद से अनुभव करें कि हमारे संत कौन है, राइट, हमारे संत कौन है। और स्वामी जी महाराज, हाँ, पूज्य प्रेम जी महाराज, हमने तो इनका ही सुना है ना, और हमने इनका ही और डॉक्टर महाराज जिया है। सो इसलिए खुद से आपको आपका प्रार्थना का मोड है, आपका बातचीत का मोड है, गुरुजनों से कीजिए। बात ये है, अगर वे अपना बता भी दें, क्या हम रेडी हैं यकीन करने के लिए। सिंपल बात ये है सिंपल बात ये है कि अगर वे बता भी दें, क्या हम, देखिए, जब आपको पता भी कई बार क्या होता है कि आपको कुछ अनुभव होता है, राइट, अनुभव हुआ होता है, लेकिन उस अनुभव की भी एक बहुत ही, आप वो जी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज भी होती है जो कि उससे प्रेजेंट टेंस में रियल बना दे, जैसे कि लेट्स से कोई अनुभव हुआ 2012 में, राइट, और उसके बाद से आप कर रहे हैं अपना उस अनुभव को मानते हुए, यस ऐसे है, यस ऑफ कोर्स ऐसे है, इस तरह से। लेकिन फिर से वही चीज, जैसे कि किसी ने धो के और कोई करंट जो है कोई लाइव कर दिया हो, इट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत बहुत अलग से बहुत सुंदर अमेजिंग है, तो होता है। तो इसलिए संतों का मेरे से बताना, किसी और का बताना बेस्ट ये रहता है, क्योंकि हमारी साधना ही यही है, विज्ञान मूलक है, हर कोई जान सकता है हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है कि महाराज क्या प्रभु बन के आए। ये महाराज ने एक्चुअली, एक प्रवचन है महाराज का गुरु नानक देव जी के साथ, तो उनके पास एक आते हैं शिष्य, कह लीजिए, उस समय तो शिष्य नहीं था, कहते कि संत लोग तो बस दूसरों को खा रहे होते हैं ऐसे से शुरू होता है। कहते अच्छा ओके, तो फिर कहते चल तो कहते मुझे कोई वो दो, सेवा दो, तो उसे आई थिंक 3 साल के लिए अपने साथ नहीं रखते, फिर काम सेवा देते हैं, बर्तन मांजता जाता है। संतों के अपने ढंग होते हैं कृपा करने के। फिर वो ऐसे ही करके आता है, फिर आता है अच्छा भाई अब बता क्या कहता है तू संतों के बारे में। कहते है होती है कोई शक्ति, ऐसे ऐसे वो 3 बार, लगभग उसको 12 साल हो जाते हैं, और फिर जाके वो नतमस्तक कहता है अब तो क्या बोलता है बता। तो 12 साल बाद ऐसे महाराज ने तो बहुत सुंदर बताया है, एक एक क्रम बताया है संतों के दृष्टिकोण का, ये है ऐसे। कहते फिर वो बोलता है कि वो तो रब भी होते हैं, रब वो बन के आए होते हैं ना, तभी तो ये भजन है, रब मेरा सतगुरु बन के आया, किसी ने जाना ये चीज तभी गाई। तो फिर तो इसलिए फिर अब
क्या वे देही में है? अगर रब है अगर रब मेरा सतगुरु बन के आया है ना, रब तो रब रहते ही रहते हैं, राइट। रब तो कहीं नहीं जाते, रब तो कहीं नहीं जाते राइट, सिंपल है रब है तो रब तो कहीं नहीं जाते। तो ये अपनी साधना पर, ये गुरु की कृपा होती है। एक्चुअली सब कुछ ही गुरु की कृपा होती है कि आप गुरु ही बताते हैं। अगर आपको यही इच्छा होती है जानने की, तो गुरु आपको अपना बताते हैं, पिछला बता देते हैं। अब क्योंकि आपको वही जानने की इच्छा है, तो उनका अपना पिछला बता देंगे, आपको जन्म बता देंगे। फिर कई गुरु के जो प्रेजेंट डे होता है उसमें रह जाते हैं, है। और गुरु की बहुत ही विलक्षण कृपा होती है। तो गुरु अपना सत्य स्वरूप बता देते हैं, राइट। तो फिर साधक वहां से गाते हैं राइट, ये चीज है। वही गुरु बताते हैं। ये दूसरों के बताने से, पता लगने से यही आएगा, आए थे आए थे। तो रब का पता होना चाहिए कि रब थे नहीं होते, रब होंगे नहीं होते, रब तो होते हैं, राइट। रब तो होते हैं, रब सदा ही रहते हैं, रब कहीं जाते नहीं हैं, राइट। रब सदा ही होते हैं। तो ये गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा से गुरु का पता चलता है। हम ऐसी बातें सुनते भी हैं, पर मुझे क्लिकिंग होती है अंदर बहुत, वो अपनी वही गुरु कृपा से होती है। तो एक 5 साल का बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होती है, छोटे बच्चे, 5 साल का बच्चा, तो जी कहीं धर्म पे चले गई डिस्कशन। तो किसी ने कहा कि वे प्रभु हैं, वे आए थे हमारे लिए उन्होंने इतने कष्ट लिए, हमारे लिए वे सूली पे चढ़ गए, हमारे लिए। अब बच्चा कहता है, बच्चे को पूर्व जन्म का कुछ, अरे प्रभु जा कैसे सकते हैं? अगर प्रभु चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? ये उस 5 साल या 4 साल के बच्चे ने अपनी माँ को आके कहता है। तो जब पूज्य महाराज को ये बात बताई कि भाई प्रभु मर कैसे सकते हैं, राइट। फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? वो तो प्रभु है प्रभु मर कैसे सकते हैं, या तो ये जो चीजें होती हैं, ये गुरु कृपा से ही आती हैं, समझ में भी आती हैं, पता भी चलती हैं। ये परमेश्वर की कृपा से ही परमेश्वर के बारे में जाना जा सकता है। ये कोई है ही नहीं, कोई और साधन ही नहीं। आपको परमेश्वर के बारे में, हमें परमेश्वर के बारे में कुछ भी हमें पता चल रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा से पता चल रहा होता है, राइट। अगर आपको संत के बारे में कुछ पता चल रहा है, वो आपको संत की इच्छा से पता चल रहा है। रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब आप मुझे बताइए। आज पता भी चल गया कि पूज्य महाराज रब बन के आए, रब पूज्य महाराज बन के आए, रब पूज्य प्रेम जी महाराज बन के आए, रब सतगुरु महाराज बन के आए, पता भी चल गया।
अब क्या, अब क्या, अब ये बताइए, पता भी चल गया कि वे रब बन के आए। अब क्या, मन्नत मांगनी है। मन्नत मांगनी है, इच्छा पूरी होंगी, पर आपको हमारे रब का पता भी होना चाहिए। आपको रब का पता भी होना चाहिए। वे वे सदगुरु हैं, राइट, वे गुरु हैं। उनको सब हमारे मन की चालें सब पता होती है, खोटी असली सब पता होती है कि हमारा, अगर वे रब हम मानते भी हैं अपने गुरु को, तो हमारा प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है हमारा अपने गुरु को रब मान के। हाँ, सो ये जो है क्वेश्चन, ये अंदर पूछना चाहिए कि अगर रब हैं, अब क्या, अब क्या। क्या मैं उनके हर शब्द मानूंगा, क्या मैं उनकी बातों पर यकीन करूंगा, क्या जो वे कहते हैं मैं अक्षर अक्षर पालन करूंगा। राइट, राइट, प्रभु राम भी तो आए है कि नहीं। रब प्रभु राम के रूप में भी तो है। सो क्या हम उनकी बात मानते हैं। रब संतों के गुरु नानक देव के रूप में भी आए, तो क्या हम उनकी बात मान रहे हैं। क्या करें, अगर वे रब है क्या करेंगे, अपने अपने जो रुके हुए काम है वो बनाना चाहते हैं, या पर हम भूल जाते हैं, रोके भी तो उन्होंने हमारे प्रारब्धों में रहकर, या बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो इसलिए संत अगर संत रब का रूप है, तो या रब संत बन के आए हैं, आगे क्या, पता चल गया, फिर क्या। फिर वे अंगसंग है, हाँ बिल्कुल अंगसंग है, हमारी सारी बात सुनते हैं, बिल्कुल सारी बात सुनते हैं। हाँ, हमारे साथ जैसे हम जी रहे होते हैं, बिल्कुल साथ साथ, यस बिल्कुल साथ साथ चल रहे, बिल्कुल बिल्कुल। सो आगे क्या, यस आगे क्या। सो इसलिए संत संत प्रभु रब रब संत का रूप लेके आए हैं, आते हैं, अब क्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पता चल गया तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। प्रक्रिया तो भाई वही करनी है जो शास्त्र में लिखी है, सिंपल बात है, कहना मानना है, अक्षर अक्षर, जो कि हम राम उपासना में कर रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरुजन डेफिनेटली, आप जानते हैं, भीड़ पसंद नहीं है, और उन्हें जेन्युइन पसंद है कि जेन्युइन आए, जेन्युइन जो कहना मान सकते हैं वो आए, राइट, जो कहना मानना चाहते हैं वो आए, जो अपना इस रास्ते पर जैसे उन्होंने कहा वैसे चलना चाहते हैं, यार दे आर गुड, या पक्की चीज है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत धन्यवाद, जय जय।